हम कैसे जिए कि जीवन में कोई भूल ना हो। जीवन में भूल ना हो, अगर ऐसे जीना चाहोगे तो जी ही ना सकोगे, मरोगे सिर्फ। भूल तो सिर्फ मुर्दों से नहीं होती। अगर भूल से ही बचना है तो जल्दी से अपनी कब्र में समा जाओ, खुद ही खोद लो कब्र। और यही अधिक लोगों ने किया है। अधिक लोग जीते कहां? क्योंकि अधिक लोग भूलों से डरे हुए, इतने डरे हुए हैं कि जिए तो जिए कैसे, कहीं भूल ना हो जाए। भूल में कुछ बुराई नहीं, हाँ एक ही भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए। भूल से ही तो आदमी सीखता है, संवरता है। भूल ही तो धार रखती है, भूल ही तो तेजस्विता देती है। भूल तो चुनौती है। नई नई भूलें करो, रोज रोज भूलें करो, हाँ वही वही भूलें मत करना। वही वही भूल जो करे वह जड़ बुद्धि, वह सीख नहीं रहा। एक बार तो क्षम्य है, क्योंकि बिना भूल किए तुम जानोगे ही कैसे कि वह भूल है। और बिना भटके कोई पहुंचा है, और बिना भटके जो पहुंच जाएगा उसमें रीढ़ नहीं होगी, उसमें प्राण नहीं होंगे, उसमें आत्मा नहीं होगी। मैंने सुना है, बड़ी पुरानी कहानी है मिस्र की, कि एक किसान ने बहुत परेशान होकर एक दिन ईश्वर से कहा। पुरानी कहानियों में ईश्वर इतना दूर नहीं था जितना अब है, सुन लेता था, ऐसे ही घर के छप्पर के पास ही रहता होगा। जोर से चिल्ला के कहा कि हद हो गई, ऐसा लगता है कि तुझे किसानी करनी आती ही नहीं। अगर एक साल मौका मुझे दे तो मैं तुझे दिखलाऊं कि किसानी कैसे की जाती। सब उल्टा सीधा चल रहा है। जब पानी की जरूरत है पानी नहीं गिरता, बढ़ते पौधे सूख जाते। जब पानी की जरूरत नहीं तब पानी गिरता है, बड़े बड़े पौधे बाढ़ में बह जाते। और फिर कितने कीड़े, कितने मकोड़े, और कितनी टिड्डी दल, और कितना कुहासा। तुझे कुछ होश है? तुझे खेती बाड़ी का कुछ पता है? ईश्वर ने कहा तो ठीक, इस साल तू संभाल, इस साल तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। किसान ने सारी योजना बनाई, जीवन भर का अनुभवी किसान था। पाले देखे थे, ओले देखे थे, तूफान देखे थे, आंधियां देखी थी, अंधड़ देखे थे, बाढ़ देखी थी, सूखा देखा था, सब देख चुका था। उसने बड़ी व्यवस्थित योजना बनाई और उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। जब उसकी गेहूं के वृक्ष, गेहूं के पौधे आदमी के सिर के ऊपर जाने लगे तो उसने कहा अब पता चलेगा परमात्मा को खेती कैसे की जाती। और बड़ी बड़ी बालें आई, पौधे भी बड़े थे और बड़े हरे थे। जब पानी की जरूरत थी, जितनी जरूरत थी उतना पानी उसने मांगा, उतना पानी गिरा। जब धूप की जरूरत थी, सूरज की जरूरत थी, जितनी जरूरत थी उतना उसने मांगा, उतना सूरज चमका। न टिड्डी दल आए, न पाला पड़ा, न ओले गिरे, न कीड़े मकोड़े लगे। उसने सारी व्यवस्था कर रखी थी। फिर फसल काटने के दिन आए, उसके आनंद का अंत नहीं था। उसने सारे गांव को इकट्ठा किया और कहा फसल काटो, अब परमात्मा को दिखाएंगे कि फसल कैसे की जाती। फसल काटना क्या था, उसके प्राण पर जैसे छुरी चल गई। वो बालें तो बहुत बड़ी बड़ी थी लेकिन उनमें गेहूं नहीं थे।
उसने परमात्मा से कहा ये क्या हुआ, ये क्या मजाक हुआ, इतनी बड़ी बालें, इतने बड़े पौधे, इतनी व्यवस्था, सब चीजें समय पर मिली, गेहूं क्यों पैदा नहीं हुए? आकाश से खिलखिलाहट की हंसी आई। उसने कहा तू पागल है, गेहूं पैदा होने के लिए संकट चाहिए, असुविधाएं चाहिए। तेरी बालें पोच रह गई क्योंकि न तूफान आए, न आंधियां आई, न जम के वर्षा हुई, न सूरज से आग बरसी। तूने सारी सुविधा कर दी, तूने सारी व्यवस्था कर दी, तो बालें पोच रह गई। संकट में, संघर्ष में, चुनौती में आत्मा पैदा होती। भूलों से मत डरो हरिदास, जी भर के भूलें करो, बस एक ही भूल दोबारा मत करना। अगर इतना ही स्मरण रहे तो हर भूल तुम्हें पाठ दे जाएगी, हर भूल तुम्हें आगे बढ़ा जाएगी।